गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है संडे और 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह रही। आज सारे काम लेट है हमारे, उठे भी लेट, ज़्यादा लेट नहीं उठे लेकिन लेट उठे। बच्चों के जिस दिन स्कूल हो ना उस दिन तो सवेरा सवेरा करना पड़ा है, 7 बजे तक उन्हें तैयार करके भेज दें हम। आज लगभग 7:30 8 बज गए थे उठने में ही, और सारे काम बिल्कुल आराम से कर रहे, कोई जल्दी नहीं है, कोई तावल नहीं है, बिल्कुल आराम से। और ब्रेकफास्ट भी तैयार होने लग रहा। अब पूजा पाठ वैसे हमने कर ली, नहा धो के ब्रेकफास्ट तैयार कर रही आंसू। और आज मेरा फ्रेंड आया हुआ संदीप, आपने पहले भी देखा होगा, यहीं पे बद्दी में जॉब करे हैं। तो सैटरडे में या संडे में मैं फ़ोन कर दूँ उसे, मैं कहा भाई उरे ही आना, वो मना करो जा, मैं कहा नहीं उरे ही आना भाई। संडे में मेरा भी टाइम बीत जा उसके साथ और उसका भी मन सा लग जा, दोनों का ही मन सा लग जा हमारा। और आंसू बना रही है जी ब्रेकफास्ट। क्या क्या कर दिया, क्या बनाया आज? तैयार हो गया सब्जी, आलू आपके फेवरेट। अच्छा आलू ही नहीं कहा था आपने, मैं तो पानी से वाले बनाती। मैं तो आलू के पराठे बनाऊंगी, आपने ही नहीं कहा था। हाँ पानी से वाले बनाए ना, हमें ही बढ़िया लगे हमें। कौन से बने? अच्छा पानी कम भी हो सके। नहीं ठीक है, यही मेरे बेस्ट है, ये फेवरेट है मेरे। मैंने तो नहीं बोला था इन्हें, वो का पराठे बना दूं आलू के। आज जैसे संडे संडे कोई बन जा, वैसे तो बनते नहीं हमारे। तो इन्होंने कहा नहीं पराठे नहीं, हम तो अब पराठा तो डर सा लगा आलू की सब्जी सांझ लो पेट फूला फूला सा रहो जा। अब ये है। अरे बात आपने गलत बोली, आपने कहा 7:30 8 बजे उठे, 6:30 बजे उठ गए थे हम। अच्छा हाँ, और 9:30 तक 2 घंटे तो वैसे ही लग जा, झाड़ू झूड़ू लगाने में, फिर कपड़े रात के धोते में भी फलाक आई। चलो भाई, पिछली कही सुनी माफ, नवी तैयार। क्या 6:30 बजे उठ गए थे भाई हम। हाँ, जब संदीप भैया आए जब भी नहीं उठ गए थे। हाँ 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 तो फिर हाँ, संदीप भी आज सुबह यार, रात सारी रात ड्यूटी करी न कल पूरा दिन करी, सारी रात करी, और सुबह आया फिर ये। तो जब भी उठ गए थे असल, फिर उनके भी कपड़े धोए गए संदीप भैया के। हाँ। सुबह जब आए उनके धोए गए। तो खैर जी, नाश्ता बन गया, उन्हें बोल दो भैया को और कर लो नाश्ता। नाश्ते में सब्जी बना दी मैंने स्पेशल, ये आया हमारी सबकी फेवरेट, एक ही नहीं सबकी, सभी से खुश होकर खाए हैं घर में। इसे मना नहीं करता कोई कोई नहीं कहने का करूँगा कि भाई यार सब्जी नहीं खाता, आज सब्जी को कहते हैं। और चाय भी बन गई, दही भी है, जो लेना बता दो मुझे, मैं लगा रही खाने। भैया को बोलियो कर लगा था, मैं बुला रहा। जी। नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया था और ये दोनों भाई खाने लगे। इशू है नहीं यहाँ, कन्हैया भी शायद अपने काम में लगा हुआ था। कंप्यूटर का जो काम है वो ज़्यादातर सुबह ही करता है दुकान पे जाने से पहले। तो यहाँ पे बस मैं दे रही हूँ, बना भी रही हूँ और दे भी रही हूँ। और गुड्डू गई थी नहाने, क्योंकि पहले वो थोड़ा लेट उठी थी, फिर वो अपना काम करने लगी थी, अपने ट्यूशन वगैरह का या स्कूल का कुछ कर रही थी, फिर वो चली गई थी नहाने। तो फिर मैंने सोचा चलो मैंने बना ही दिया है, तो साथ साथ मैं देखती भी गई और लगा दिया, और फिर गर्मा गर्म रोटी बना के मैं देखती रही। तो यहाँ पे बस नाश्ता इन दोनों भाइयों का चल ही रहा है और मैं दे रही हूँ। और जैसा कि आपको पता, आप नीचे बैठ के खाते हैं। मैं भैया को बोल भी रही थी, मैं कहा भैया हमें तो आदत हो गई अब नीचे बैठने की, मैं कहा आप भी ऊपर ही बैठ जाओ। कहने लगे कि नहीं भाभी, ऐसी जगह तो कहीं कहीं मिलती है, मतलब नीचे बैठने का हर जगह स्पेस भी नहीं होता कि नीचे बैठ के खा लो, और कोई कहीं कहीं पे ही होता है कि अपने घर में ही बैठ के खाया जाता है, हर जगह नीचे बैठ के भी नहीं खाया जाता। तो ये बातें हमारी चल ही रही थी और बस साथ साथ इन दोनों भाइयों का नाश्ता चल रहा था। नाश्ता इन्होंने कर लिया, उसके बाद फिर मैंने, गुड्डू ने और कन्हैया ने, हम तीनों ने भी कर लिया था। कन्हैया को मैंने बोल दिया था तो फिर उसने भी कर लिया था। तो उसके बाद बस फिर अपना रसोई का जो काम है वो मैं समेट लूँगी। तो फ्रेंड्स, काम सारा हो चुका है, किचन भी देके क्लीन कर दी, सारा ही हो गया। यहाँ मैंने रखा था दूध बॉईल करने के लिए, जो बच जाता है उसे मैं बॉईल करके रख देती हूँ, जिससे कि शाम को जूस वगैरह बन जाए। और साफ़ सफाई भी पूरे घर की हो ही गई है, अंदर रूम की भी। गुड्डू कर रही है अपनी पढ़ाई, और बस अब मैं चलती हूँ ऊपर, दूध को पहले बॉईल कर लूँ,
फिर ऊपर चलूंगी, ऊपर से लाती हूँ कपड़े उतार के, जो सुबह फैलाए थे, रात धोए थे, सुबह ही फैलाए थे। 10 बज गए पूरे और सूख गए होंगे। हाँ, धूप बहुत तेज हो रही, तो उनको तार के रखती हूँ। शाम को करूँगी तय प्रेस, जो भी करना शाम को करूँगी। कुछ मेरे पहले भी पड़े प्रेस के, कल हो जाते, कल लाइट नहीं आई तो कुछ पड़े। तो यहाँ पहले दूध धरा हुआ, ये बॉईल हो जाएगा, वरना तो कई बार ऐसा हुआ है देखते रहो तो आता नहीं है, जहाँ देखना छोड़ दो दूध को तो वो एकदम से उबल जाता है, ये होता है। तो यहाँ मैं करती हूँ। और यहाँ दिखा दूँ ऊपर, देखे कपड़े कपड़े चारों तरफ हो रहे। सो जो हमने धोए थे वो थे ही हमारे, फिर संदीप भैया भी ले आए थे तो उनके भी धोए गए सुबह। तो ये सूख गए अच्छे से। और धूप 10 ही बजे, अभी इतनी तेज हो रही ना, बहुत तेज, तो मैं इनको उतार के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, शाम का 6 ही बज गए हैं, लेकिन अब भी धूप बहुत तेज हो रही ऊपर, और गर्मी ना तो बुरा हाल कर रखा है, यूँ समझ लो। और आपको पता हूँ सुबह का नाश्ता वगैरह करके इसके पापा और जो संदीप भैया आए हुए थे, वे फिर चले गए थे किसी काम से गए हुए में, 12 बजे चले गए थे, खाना नहीं खा गए थे। और दोपहर में तो बस यहाँ पे मैं, गुड्डू और कन्हैया, हम ही तीनों थे। तो हमने सब्जी मारी रखी थी सुबह वाली, तो रोटी बना के खा ली थी। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था, कहने का मतलब यह है। बर्तन वगैरह मैंने अभी करे हैं, और अभी गुड्डू को फिर से लगी है भूख। गुड्डू कह रही मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। खाने का तो कुछ है नहीं, ऐसा फ्रूट वगैरह बनाना रखे, तो मैं उनका बनाना शेक बना कर दूँगी। इसको मैं भी पी लूँगी, क्योंकि गर्मी में चाय तो पी नहीं जाती। वही अभी उनको पूछा भी मैंने फ़ोन करके, मैं कह रही थी अभी तो हमें टाइम लग जाएगा। पहले मैं वेट कर रही थी, मैं कहा चलो आ जाएंगे तब मैं बना दूँगी सबके लिए। और ईशू भी नहीं आया यहाँ, ईशू गई हुई उधर, और ईशू के बिना ना मन नहीं लगता, खाली हो रहा घर। कल के गई हुई और अभी नहीं आई। इसके चाचू बस सुबह आ गए होंगे, वो आई नहीं, और आई भी थे दोपहर में। इसके चाचू ना पूछ भी रही थी, मैंने कहते हैं शाम को जाऊँगा जब लेकर आऊँगा। और ये बैठी बस दोनों माँ बेटी, हम कभी इस कमरे में बैठ जा, कभी उसमें जाकर बैठ जा। मैंने अभी वीडियो एडिट करी और गुड्डू यहाँ पे अपना पढ़ाई कर रही। अरे गर्मी में बुरा हाल है। बना दूँ बेटा बनाना शेक? तो बस पहले मैं बनाना शेक बना कर पीऊँगी, इसको भी दूँगी। और कन्हैया भी है यहीं पे ही, कन्हैया अपना कर रहा काम उधर कंप्यूटर पे, उसको भी दूँगी। फिर मैं लाई कपड़े उतार के जो सुबह फैलाए थे मैं धरूँगी तय करके। हो सके तो प्रेस करने की कोशिश करूँगी, लेकिन गर्मी को देख कर ना मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि प्रेस करूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो देखूँगी, पहले तो कपड़े कुपड़े तय करके लगाऊंगी अलमीरा में, जो टाइम रहा तो फिर कर दूँगी। तो पहले मैं बना देती हूँ मिल्क शेक। फ्रेंड्स मैंने बना दिया यहाँ पे, देखिए बनाना शेक, और मैं दे देती हूँ। ये हमारा तीनों का, मेरा, गुड्डू का, उसका, कन्हैया का। ले इशू गुड्डू, कान्हा जी को मैंने दे दिया पहले ही। तो इधर है ऑफिस में कन्हैया, ला क्या जूस? बनाना शेक है, बनाना शेक। और ये बच्चा मेरा, बस ये मैं पी लेती। और यहाँ देखिए मैं लग गई हूँ कपड़ों में, और कपड़ों की तह बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने इनमें से निकाल लिया प्रेस के, और प्रेस का वही गर्मी में थोड़ा सा मन ये होता है कि करती हूँ तो ये भी कर भी लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि करने का मन नहीं करता। गर्मी में सबसे बड़ा काम दिखता है प्रेस करना, सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है प्रेस करते हुए, लेकिन करना भी होती है। तो कुछ तो मेरे पहले भी रखे थे कपड़े, और मैंने सारे निकाल दिए, जो भी प्रेस के कपड़े थे वो सारे निकाल के कुर्सी पर रख दिए। मैं सारे करती रहूँगी, और जो बिना प्रेस के थे वो सारे तय लगा दूँगी। अलमीरा भी मेरी थोड़ी सी सेट नहीं हुई थी, आज सुबह मैंने की नहीं थी, हालांकि मैं सुबह ही कर देती हूँ। और जब मैं कपड़े तय करके लगाती हूँ भी मैं हमेशा करती हूँ, जो पहले कपड़े उनको सेट करती हूँ, और जो दूसरे तय करके वो बाद में रखती हूँ, क्योंकि अगर पहले बिखरे पड़े फिर हम उसके ऊपर दूसरे रख देंगे तो फिर वे और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, मतलब और ज़्यादा काम हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरा डेली का ही रूटीन होता है, जब भी मैं कपड़े रखती हूँ तो अलमीरा अपनी सेट ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं कर रही थी, बल्कि गुड्डू कह रही थी कि मम्मा इधर ही वाले रूम में आ जाओ, दूसरे में उसने कूलर चलाया हुआ था, तो मुझे करने थे इधर प्रेस, उधर फिर मुझे उधर से इधर लाने थे, तो इस वजह से फिर मैं यहीं पे ही कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने तय करे सारे कपड़े, और उसके बाद फिर अलमारी सेट करी और उसमें सारे लगा दिए।
और देखिए जी, सारे कपड़े लगाने के बाद अब बारी आ गई थी प्रेस की। अब मैं करने लगी हूँ प्रेस पहले मैंने बच्चों के जो ड्रेस वगैरह वो कर लिए है सारी। अब जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा सारे नहीं करूँगी, काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं, तो जितने भी 1 आध घंटे में जितने भी होंगे मेरे उसमें मैं करूँगी। और यहाँ मेरा फ़ोन भी चल रहा, मेरी सिस्टर का फ़ोन आया हुआ था और उनसे मैं बात भी कर रही और अपना प्रेस भी कर रही। ज़्यादातर मेरा जब प्रेस वगैरह कुछ करती हूँ तभी मैं फ़ोन करती हूँ किसी को, से बात जब करती हूँ तो अपना काम भी हो जाता है मेरा और बातें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, लगी पड़ी पूरी ज़ोरों शोरों से। और फिर आप बोलोगे कि हर बात को वैसे ही बोलती है, तो कुछ थोड़े वर्ड होते हैं हमारे बोलने के। तो यहाँ पे देखिए, मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। कुछ जैसे कल मैंने वीडियो डाली थी दूसरे चैनल पे, आंसू एंड अरविंद चौधरी पे, तो रात के टाइम वो डाली थी। उसमें मैंने कुछ कमेंट के जवाब दिए हुए। कुछ लोगों ने बोल रखा था कि कई बार बोलते हैं कि खाना नहीं अच्छे से बनाती, बस दाल आलू खाती है और यही बना कर रख देती है। बहुत बार आते हैं, मैं इन चीज़ों को बोलती भी हूँ। और देखो, समझने के ऊपर बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबका खाना अलग अलग तरीके का होता है। कुछ लोग कुछ खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग मतलब कुछ खाना पसंद करते हैं। देखिए, मैं अपने मतलब मैं बिल्कुल क्लियर बोल रही, इसमें मजाक की बात नहीं है। हमारे यहाँ पे सबसे पहले ही मतलब जहाँ पे मेरा मायका है वहाँ पे भी और ससुराल में भी, जो हमने शुरू से ही बनाना सीखा, देखा, खाया, उस चीज़ की हमें हैबिट है बनाने की, और वही चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं खाने में। बात महंगी और सस्ती की तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले बात है खाने की, जो हमें अच्छा लगे हम वही बनाते हैं। और फिर दूसरी बात ये आ गई, अब चलो अपने आप तो थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लो, चलो कुछ बन रहा खा लो। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ ऐसी बना भी लेते हैं कि कई बार सोचते हैं कि ये बना लो वो बना लो, बच्चे फिर उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वे बिल्कुल ना कर देते हैं कि मम्मी हमें ये नहीं खाना बिल्कुल भी। तो सबसे बड़ी बात तो हमारे सामने यही आती है, अगर हम कुछ अलग से चीज़ भी बनाते हैं तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। और बच्चे क्या, हमारा खुद का ही ये नहीं होता, क्योंकि हमने वो ना तो कभी खाई, देखो क्यों झूठ बोल रहे हैं, और ना हमारा उसमें पेट भरता, हमें वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। और जैसा कुछ अलग सब्जी और जो कुछ हमने शुरू से ही देखा हमारे मायके में, ससुराल में, आम तौर पे हमारे इधर कहीं चले जाओ आप, ज़्यादातर यही सब्जी मिलती है। आलू में सब्जी डाल ली, जैसा शिमला मिर्च, गोभी, मटर, टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल के ज़्यादा सब्जी बनती है। हरी सब्जी में लौकी, टमाटर, ये लौकी होगी, तोरी होगी, भिंडी होगी, ये चीज़ें बनाते हैं और वो ही हम नॉर्मली बनाते हैं और खाते हैं, और उन्हीं की हमें आदत हो रही है, हमें भी और हमारे बच्चों को भी। दूसरी बात है कि भाई किसी ने कमेंट कर रखा कि इतने का तो हम रोज़ मीट खा लें और तुम पनीर तो हमारी आम बात है। देखो जी, सबसे बड़ी बात है अपना बजट अपनी साथ है। जितना आपका बजट है आप अपने हिसाब से चलते हो, जितना मेरा बजट है मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। मैंने वही बोला, हम मिडिल क्लास फैमिली है, देखो सारा कुछ ही देखना पड़ता है, ये भी नहीं सारा खर्च बच्चों के ऊपर ही कर दो। और मैं ये भी नहीं कह रही कि भाई खाने के ऊपर पैसा ना लगाओ, क्योंकि कमाता भी आदमी पेट के लिए ही है। ये भी आप में से किसी में से कमेंट किया हुआ कि पेट के लिए ही करते हैं, फिर खाएंगे क्यों नहीं, ये भी बात सही है। लेकिन अगर चीज़ मान लो पैसा भी मेरे पास है और मैंने ऐसी चीज़ ला कर रख दी जो मेरे बच्चे ना खावे, ना हमें पसंद है, पैसा हमने लगा दिया, तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं, कुछ भी फ्री में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप सब्जी, हरी सब्जी भी कुछ भी ले रहे हैं वो भी पैसे से ही आ रही, पनीर भी पैसे से ही आ रहा, सारा कुछ पैसे से ही आ रहा है। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना कि हम खाना क्या खाएंगे। दाल आपने देखा भी होगा आज के टाइम में सबसे महंगी है। ये नहीं कि मैं एक ही दाल बनाती हूँ, 5-6 दाल है मेरे पास, मोस्टली रहती हैं, और उनमें से मैं अलग अलग बनाती हूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर दाल ही खाना पसंद करते हैं। और आलू की सब्जी, आलू में हम जैसा टमाटर डाल लिए, मटर डाल लिए और कभी शिमला मिर्च डाल ली, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से। हमारा नॉर्मली खाना मतलब यही है पूरा पहले से ही, आज से नहीं, और वो ही हमें बनाने की आदत है और वो ही हमें खाने की आदत है। कई बार ऐसा हो जाता है मैं कुछ सब्जी सोचती हूँ, जैसा आप बोलते हो कि बनाओ ये ना बनाओ, तो वो अगर हम बना भी लें, बनाने को भी बोलती हूँ तो बच्चे एकदम से ना कर देते हैं कि नहीं मम्मी हम नहीं उसे खाएंगे, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी खाया और ना उनको हैबिट है, अगर ना हमारा मन ही करता। सबसे बड़ी बात, सबका अलग अलग होता है खाने का। मेरा कहने का मतलब यह है, ये नहीं है। रही बात भाई खर्चे की और उसकी,
सब अपने हिसाब से अपने घर का खर्चा चलावे। मेरा जैसा मेरा घर का हिसाब है, मैं उसी हिसाब से चलती हूँ। और ना मैं दूसरे के हिरस कर सकती। अगर वो 250 का कुछ खा रहा रोज के टाइम में, तो ये नहीं कि वो 250 का खा रहा मैं भी 250 का, क्या पता मेरा बजट है नहीं है, क्या पता मेरा 50 रुपये का ही बजट है खाने का। तो वो भाई अपने हिसाब से ही चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरा ऐसा कर रहा तो हम उसके बराबर ही ऐसे करना शुरू कर दो, ये बिल्कुल गलत बात है। और देखो भाई, एक चीज़ नहीं कि खाना खाना, बच्चों का भी देखना, फीस भी, सारे कुछ है, हर कुछ देखना पड़ता है। और मुझे लगता है फ्रूट वगैरह भी हम काफ़ी लेके आते हैं, ऐसा नहीं है कि लेके नहीं आते। जितना भी हमारा मतलब लगता है कि बच्चे खा लेंगे। गुड्डू बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाती, कि कुछ भी फ्रूट ला कर रख दो तो बिल्कुल भी नहीं खाती। और ईशू खा लेती है, अगर भाई जो खा रहा वो खा भी लेता है, ये नहीं है। तो भाई करते हैं, ऐसा नहीं। पता नहीं आपको कैसा लगा कि मैं सब्जी नहीं बनाती, कैसा लगता है पता नहीं। आपने कमेंट किया हुआ किसी ने कि भाई अपने हिसाब से चलो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है, अच्छी लगी आपकी कि आप अपने हिसाब से चलो। दूसरे के कहने से कभी कुछ नहीं होगा। जैसा हमारा बजट है, जितनी हमारी चद्दर है, हमें इतनी खोलनी चाहिए। दूसरे के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए। मतलब जितनी चद्दर है इतनी बिछाओ। ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने। तो खैर जी, बस जी आज का काम मेरा हो गया। शाम ही हो गई थी, इसके पापा तो रात को आए थे, फिर 8 ही बज गए थे। उसके बाद फिर मैंने खाना खुना बनाया उनके लिए। और बस आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।